क्वेश्चन ये है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और कैपेसिटर का जो ऊपर वाला प्लेट है उसमें एक स्मॉल होल है और उस होल से चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप को गिराया जाता है। तो जब कुछ ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेते हैं तो स्विच को ऑन कर दिया जाता है और ये देखा जाता है कि एक ड्रॉप जिसका रेडियस कैपिटल आर के इक्वल है वो स्टॉप हो जाता है और फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें उस ड्रॉप में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, तो इसको प्रोसीड करते हैं। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि कुछ ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी क्यों अटेन करते हैं। तो उसके पीछे रीजन है विस्कस फोर्स। ठीक है, एक्चुअल में जो ड्रॉप है वो जैसे ही रिलीज होता है उस पर सिर्फ इसका वेट mg एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ड्रॉप वेलोसिटी अटेन करता है इस पर जो विस्कस फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में विच इज 6 पाई ईटा आर बी, ये एक्ट करना स्टार्ट कर देता है बिकॉज दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो कुछ समय के बाद जो ड्रॉप है वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेगा जब 6 पाई ईटा आर भी mg के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगेन जैसे ही ड्रॉप टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है इस स्विच को ऑन कर दिया जाता है। तो अगेन जैसे ही स्विच ऑन होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इस चार्ज पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा बिकॉज द ड्रॉप इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो कन्फर्म है कि इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में QE फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। अगेन इनिशियली ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे आ रहा था। जैसे इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में QE फोर्स लगना स्टार्ट होगा तो इसकी वेलोसिटी पहले ज़ीरो होगी, उसके बाद ये अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स करेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जो QE है वो mg के इक्वल हो जाए उस केस में क्या होगा कि जैसे ही ड्रॉप की वेलोसिटी ज़ीरो होगी वैसे ही ये जो विस्कस फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा और जो ड्रॉप है वो स्टॉप होके फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मतलब ये कि जैसे ही QE फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा ड्रॉप की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करते करते ड्रॉप की वेलोसिटी ज़ीरो आ जाएगी। लेकिन अगर QE और mg दोनों इक्वल हो जाए उस केस में क्या होगा कि जो ड्रॉप है वो अपनी जीरो वेलोसिटी मेंटेन रखेगा और वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि ड्रॉप जब स्टॉप होके फ्लोट कर रहा है उस समय ड्रॉप का वेट mg और इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है QE दोनों इक्वल है। कंफर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि इस समय इसकी वेलोसिटी ज़ीरो है तो विस्कस फोर्स भी ज़ीरो होगा। ठीक है, तो हम दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। मान लेते हैं कि इस ड्रॉप में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल N के इक्वल है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि कैपिटल N इलेक्ट्रॉन है। सो वी हैव Q इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू N इंटू E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कॉलम। ठीक है, अगेन इसका मास हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r3। ठीक है, क्योंकि ये गिवन है कि जो ड्रॉप रेस्ट में आके फ्लोट करना स्टार्ट करता है उसका रेडियस कैपिटल R के इक्वल है। ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इंटू g। ठीक है, तो दोनों को बैलेंस करते हैं। सो वी हैव 4/3 पाई r3 इंटू रो जी इक्वल टू QE। Q इज इक्वल टू N इंटू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V/L। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है V/L। तो दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 200 है। ठीक है, तो हो जाएगा 200/L
दैट इज 0.01, ठीक है। दिस इज V बाई L, ठीक है। दिस लेंथ इज इक्वल टू L। तो हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दिस इम्प्लाई दैट N इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 पाई R क्यूब इंटू रो इंटू G इंटू L डिवाइड बाई 3E इंटू V, 3E इंटू V, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट N इक्वल टू, तो सबकी वैल्यू पुट करते हैं और सबकी वैल्यू पुट करने पे यह आ जाता है 6.030, ठीक है। और कैलकुलेशन काफ़ी इजी है। तो वी हैव N इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो गया और ये जो है वो सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।